हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस&डी एजुकेशन। दोस्तों 3000 सब्सक्राइबर आज हमारे चैनल पर कंप्लीट हुए हैं। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना प्यार दिया, सम्मान दिया। और इसी के साथ में मैं आपके लिए और नॉलेजेबल वीडियोस और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस दोनों लेके आता रहूँगा। तो आज का टॉपिक जो है वो है हमारा एसएससी फेज़ 11 का सिलेबस, जो कि 10th 12th ग्रेजुएट सभी के लिए रखा गया है। इससे पहले वाली वीडियोस जो कि आपके नोटिफिकेशन और साथ ही बेस्ट पोस्ट के कौन सा रहेगा आपके लिए, इसके ऊपर मैंने दे चुका हूँ वीडियो, लिंक आपको आई कार्ड में दे दिया है। चलिए, बैकग्राउंड में जैसे कि आप देख ही सकते हैं, आपके स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें कि आपका जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, बेसिक अर्थमेटिक स्किल्स के साथ, और जो कि आपकी इंग्लिश लैंग्वेज बेसिक नॉलेज के साथ आपको देखने को मिल जाएगा। ये चारों सब्जेक्ट जो है कॉमनली हर एक पेपर में देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखिए आपका 25 क्वेश्चंस जो रहने वाले हैं ईच सब्जेक्ट से रहेंगे। टोटल आपके यहाँ पे 4 सब्जेक्ट के हिसाब से 100 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे, जिसके लिए आपको जो है टोटल यहाँ पर 50-50 मार्क्स मिलेगा। मतलब ईच क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स रखा गया है। टोटल नंबर ऑफ मार्क्स होने वाला है क्वेश्चन का वो रहेगा 200। और इसी के साथ में आपको जो है 60 मिनट दिया जाएगा पेपर को सोल्व आउट करने के लिए। ठीक है, और जो कि आपके 80 मिनट जो कि फिजिकल हैंडीकैप्ड और अदर कैंडिडेट्स के लिए जो भी है क्राइटेरिया उस हिसाब से दिया गया है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर आपका नेगेटिव मार्किंग क्या रहने वाली है। तो ये जो नेगेटिव मार्किंग रहेगी वो रहेगी 0.50, यानी कि हाफ माइनस मार्किंग रहेगी। 2 क्वेश्चन गलत करोगे 1 मार्क्स आपका कट जाएगा। इसी के साथ में चलते हैं नेक्स्ट जो आपको देखने को मिलेगा। मैंने यहाँ पे कंप्लीट आपके लिए सिलेबस को पॉइंट टू पॉइंट नंबर वाइज कैटेगराइज कर दिया है। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसमें आपको कंप्लीटली यहाँ पर जितने टॉपिक आपके सिलेबस में मिलने हैं वो सारे देखने को मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको जो है जनरल इंटेलिजेंस का देखने को मिल रहा है, मेट्रिकुलेशन लेवल की बात कर रहे हैं, और इसी के साथ में आपको जो कि नॉन वर्बल टाइप के जो है यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, और जो कि यहाँ पर आपको सेकंड जो है वो सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस पे बात करेंगे, और आपके स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसी के साथ एनालिसिस, जजमेंट्स, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मैंडेटरी मेमोरीज, डिस्क्रिमिनेटिंग ऑब्जर्वेशन और रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट्स, फिगर क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज़, नॉन वर्बल सीरीज़ ETC। और इसी के साथ में आपको एक और टॉपिक देखने को मिलता है, वो होता है हमारा अर्थमेटिक कंप्यूटेशन एंड अदर एनालिटिकल फंक्शंस के ऊपर भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं जो कि आपके जनरल अवेयरनेस की बात की जाएगी। क्या है जनरल अवेयरनेस के अंदर देखने को, तो ये है आपका एनवायरमेंटल एंड इट्स एप्लीकेशन टू द सोसाइटी। तो इससे रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दें, और एटलीस्ट आपका जो है 1 साल पुराना और जो भी आपका फिक्स रहने वाला है क्राइटेरिया, उसको ज़रूर चेकआउट कर लें। इसी के साथ आपको जो है करंट इवेंट्स देखने को मिलेंगे। तो करंट इवेंट कभी भी आप मिस ना करें, जो भी अभी लेटेस्ट में हुआ है पिछले 1 साल से, वो सारा का सारा आपको एक बार चेकआउट कर लेना है। ठीक है, तो करंट इवेंट हो गया, और इसी के साथ आपको जो है एवरीडे ऑब्जर्वेशन, एक्सपीरियंसेस, साइंटिफिक एक्सपेक्ट्स जो भी होते हैं वो भी एक बार आपको चेकआउट कर लेनी चाहिए, है ना। अब थर्ड जो यहाँ पे पॉइंट देखने को मिल रहा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो रिगार्डिंग टू इंडिया एंड इट्स नेबरिंग 23 कंट्रीज, स्पेशली पर्टेनिंग टू स्पोर्ट्स के ऊपर आपके क्वेश्चन बनेंगे। ये बात अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्योंकि स्पोर्ट्स पे हमेशा क्वेश्चन बनते आए हैं। इंटरनेशनल लेवल पे जो भी गेम्स हैं उनके सारे रिगार्डिंग जितने पॉइंट्स वो आपको पता होने चाहिए। अभी से लेकर लास्ट 1 साल तक का तो एटलीस्ट आपको पता ही होना चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट, और भी जो आपको दिया गया है वो है आपके हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक सीन, जनरल पॉलिटी एंड इंक्लूडिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। साइंटिफिक रिसर्च के ऊपर भी क्वेश्चन आ रहे हैं, और इसके रिगार्डिंग जो है आपको डू नॉट रिक्वायर्ड अ स्पेशल स्टडी फॉर एनी डिसिप्लिन। आपको स्पेशल स्टडीज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बेसिक चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए, 10th लेवल का पेपर है, ईजिली आपको जो है फाइट कर लेना चाहिए। काफ़ी अच्छा सिलेबस यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिएगा। बात कर लेते हैं आपके जो कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के ऊपर क्या क्या क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं।
तो ये है आपके जो कि नंबर सिस्टम के ऊपर बात की जाएगी। नंबर सिस्टम एटलीस्ट हर जगह पर देखने को मिल ही जाते हैं, ध्यान रखिएगा। इसी के साथ में कॉम्पिटिशन ऑफ द होल नंबर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। डेसिमल एंड फ्रैक्शंस के ऊपर क्वेश्चन डेफिनेटली बनते ही बनते आ रहे हैं, 10 में से 9 बार पूछेगा ही पूछेगा। बिटवीन द नंबर्स होना चाहिए रिलेशनशिप में, है ना, वो भी पता हो। फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशंस अच्छी तरीके से करके जाएँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, आपके एवरेजेस, इंटरेस्ट, इन सभी पे क्वेश्चन आपके बनेंगे, ठीक है। बात करते हैं आपके नेक्स्ट पॉइंट की तरफ अगर चलें तो ये होता है आपके प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, टैबलेट्स एंड ग्राफ्स, मेंजुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, आपके टाइम, रेशियो एंड टाइम, और टाइम एंड वर्क। टाइम से रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे कर लें दोस्तों, क्योंकि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं टाइम के रिगार्डिंग, ठीक है। तो ये बात अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा। इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपको और कौन कौन सी चीज़ें देखने को मिल रही है। तो बेसिक इंग्लिश आपको पता होनी चाहिए, साथ ही आपकी वोकेबलरी अच्छी होनी चाहिए, ग्रामर आपको आनी चाहिए, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, उनके करेक्ट यूसेज जो है वो भी आपको पता होने चाहिए। और साथ ही आपकी जो है एबिलिटीज़ को भी चेक किया जाएगा राइटिंग के केस में, ठीक है। हायर सेकेंडरी लेवल पर तो 12वीं बेस पे जो भी वैकेंसी आप भर रहे हैं इसमें भी आपको अच्छी तरीके से परफॉर्म करने में क्या क्या सिलेबस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको जनरल इंटेलिजेंस के रूप में क्या क्या देखने को मिल रहा है। फर्स्ट आपका वर्बल एंड नॉन वर्बल, ये दोनों ही पूछे जा रहे हैं। 10th बेसिस में सिर्फ और सिर्फ नॉन वर्बल पूछा गया था, यहाँ पे वर्बल और नॉन वर्बल दोनों तरीके की रीजनिंग आपको देखने को मिलेगी। तो अब बात कर लेते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, जिसमें कि आपको जो है सेगमेंटिक एनालॉजी, सिंबॉलिक ऑपरेशन, सिंबॉलिक नंबर ऑफ एनालॉजीज, ट्रेंड्स, फिगरल एनालॉजी, स्पेस ओरिएंटेशन, सेगमेंटिक क्लासिफिकेशन। तो ये तो आपके कुछ पॉइंट्स हो गए। इसी के साथ में आपको और भी टॉपिक देखने को मिलते हैं, जो कि वेन डायग्राम, सिंबॉलिक ड्राइंग, इंटरफेरेंसेस, फिगर क्लासिफिकेशन, पंच होल पैटर्न, अनफोल्डिंग, फोल्डिंग, पेपर वाले क्वेश्चन हमेशा याद रखिएगा। और साथ ही आपके जो सेगमेंटिक सीरीज़, फिगर पैटर्न, फोल्डिंग और कॉम्प्लेशन, नंबर सीरीज, एम्बेडेड फिगर, फिगरल सीरीज़, और जो कि क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमोशनल इंटेलिजेंस, वर्ड बिल्डिंग, आपके सोशल इंटेलिजेंस, कोडिंग डिकोडिंग, और साथ ही आपके सब टॉपिक जो कि आपके न्यूमेरिकल ऑपरेशंस पे बनते हैं, ये सारे के सारे आपको देखने को मिलेगा। सिलेबस थोड़ा लंबा है लेकिन आपको प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। 2 से 3 महीने का आपके पास टाइम है, आपको अच्छी तरीके से परफॉर्म करना होगा फ्रेंड्स। अदरवाइज़ एक ही पेपर है और उसमें भी फिर आप जॉब से थोड़ा दूर हो जाते हैं, तो प्रैक्टिस अच्छी तरीके से करें, है ना। अब जो कि आपकी जनरल अवेयरनेस की अगर बात की जाए तो क्या क्या आपसे मांगा जा रहा है। तो यहाँ पे जनरल अवेयरनेस ऑफ द एनवायरनमेंट एंड एप्लीकेशंस के ऊपर क्वेश्चन बन रहे हैं। तो ये तो जनरली आपको पहले भी बता दिया, 10th 12th सभी में ये चीज़ आ ही रही है। और इसी के साथ में आपको जो है करंट इवेंट के ऊपर ध्यान देना है अच्छी तरीके से। एवरीडे के ऑब्जर्वेशन आपको पता होना चाहिए, साथ ही आपके साइंटिफिक एस्पेक्ट्स जो होते हैं उसके ऊपर भी ध्यान दें। बट यहाँ पर आपको 3rd पॉइंट में ही सबसे ज़्यादा चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर बात हो रही है कि क्वेश्चन रिलेटेड टू इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज पर्टेनिंग टू हिस्ट्री। देखिए हिस्ट्री के ऊपर यहाँ पे बात की जा रही है, इंडिया के साथ रिलेशंस और इन सारी चीज़ों के अंदर क्वेश्चन बन जाते हैं। बट आपके जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ देखने को क्या मिल रहा है कि 10th बेस पे स्पोर्ट्स की बात हो रही है, यहाँ पर आपको हिस्ट्री की बात की जा रही है ना। कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक सीन, जनरल पॉलिटी, साइंटिफिक रिसर्च, सभी पे आपके क्वेश्चन बन रहे हैं। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं जो कि आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के ऊपर क्या क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये है आपके अर्थमेटिक, न्यूमेरिकल नंबर सिस्टम, होल नंबर, डेसिमल एंड फ्रैक्शंस, इन पे भी क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। कॉमन टॉपिक है, ध्यान रखिएगा, करने ही पड़ेंगे। अर्थमेटिकल, फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशंस के ऊपर कौन कौन से टॉपिक आते हैं, जैसे परसेंटेज हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, स्क्वायर रूट्स हो गया, एवरेज हो गया, इंटरेस्ट हो गया, सिंपल और कंपाउंड दोनों ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप बिजनेस, मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, सभी पे आपके क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आगे की बात करें तो यहाँ पर और भी आपको टॉपिक्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अलजेब्रा के ऊपर भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ज्योमेट्री के ऊपर भी क्वेश्चन है और साथ ही अलजेब्रा पे भी क्वेश्चन है।
ठीक है। तो ये आपके अलजेब्रा में जैसे कि आपके स्कूल अलजेब्रा जैसे कि क्वेश्चन पूछे जाते थे वही आपसे यहाँ पर पूछे जा रहे हैं, जिसमें कि आपके एलिमेंट्री सर्ट्स जो होते हैं बेसिक लेवल पे जो आपके स्कूल में आपसे अलजेब्रा के क्वेश्चन पूछे गए हैं वही आ रहे हैं। बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, बस अपना बेसिक क्लियर करके चले, है ना। और यहाँ पर जो है लीनियर इक्वेशन ग्राफ्स पे भी क्वेश्चन आ रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो अब जैसे कि मैंने बताया ज्योमेट्री के ऊपर क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो क्या आ सकते हैं, जैसे ट्राइंगल एंड इट्स वेरियस काइंड ऑफ सेंटर्स क्या होने वाले हैं, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और ये एलिमेंट्री टाइप के ही रहने वाले हैं। इसी के साथ में आपका जो है सिमिलैरिटीज़ ऑफ एंगल, सर्कल, कोड्स, टेंजेंट्स, एंगल, सबटेंडेड एंड कोड्स, सर्कल, कॉमन टेंजेंट्स, टू और मोर सर्कल, आपको यहाँ पर जो है सिमिलैरिटीज से रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन आते हैं वही पूछे जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट आपका, जैसे कि मेंजुरेशन है तो मेंजुरेशन में ट्राइंगल, कर्व्स, रेगुलर पॉलीगन्स, सर्कल, राइट प्रिज्म, राइट सर्कल, कोन, सर्कुलर सिलेंडर, स्फेयर, हेमिस्फेयर, रेक्टेंगुलर, पैरेलल, पाइप्ड, रेगुलर पिरामिड और मेनी अदर ट्राइंगल एंड स्क्वायर बेस पे क्वेश्चन आपके पूछने को रहेंगे, ठीक है। और इसी के साथ में आपको आगे और जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। देखिए 12वीं बेस का लेवल ही ऐसा होता है कि यहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब तो ट्रिग्नोमेट्री में आपका क्या देखने को मिल रहा है, तो जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कप्लीमेंट्री, है ना, और जो कि आपके हाइट एंड डिस्टेंस वाले क्वेश्चन, और जो कि आपके न्यूमेरिकल जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज पे भी बेस्ड होते हैं, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन, बार डायग्राम, पाई चार्ट और भी मेनी अदर जो है टॉपिक्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों वीडियो को बहुत मेहनत से मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और बी रिलेटेड ये वीडियो आ रहा है इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। इसके साथ ही आपको जो है इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर जो है क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। देखिए इंग्लिश के बारे में तो आपको अच्छी तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें कई बार बिल्कुल मतलब सटीक तैयारी करना मुश्किल हो जाता है। मैथ्स और रीजनिंग और इनमें तो दिक्कत नहीं आती, लेकिन इसमें ज़रूर आएगी। तो यहाँ आपको जो है स्पोर्ट एंड एरर, फिल इन द ब्लैंक, सिनोनिम, होमोनिम्स, ठीक है, एंटोनिम्स, स्पेलिंग करेक्शन, डिटेक्टिंग मिस स्पेल्ड क्या है, मिस स्पेलिंग है, गलत है स्पेलिंग में, क्या एरर है, वो इस तरह के क्वेश्चन, इडियम एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस, ठीक है, एक्टिव पैसिव वॉइस, ये सारे क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। और जो कि अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपका जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस, ठीक है, एक्टिव पैसिव, जो कि आपके कन्वर्जन ऑफ द डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, ठीक है, और जो कि आपके शफलिंग ऑफ द सेंटेंस इन अ पैसेज, और जो कि शफलिंग ऑफ सेंटेंस पार्ट्स, ठीक है, और क्लोज पैसेज, कंफेंसिव पैसेज, कंफेशन पैसेज। तो ये सारे टॉपिक जो है इंग्लिश में बेसिकली हमेशा पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इनके ऊपर अच्छी तरीके से आप प्रैक्टिस जरूर करें। बात करते हैं नेक्स्ट आपका जो कि ग्रेजुएशन एंड अबव लेवल के लिए क्या यहाँ पर सिलेबस रखा गया है, वो भी मैं आपसे बता देता हूँ। तो ये है आपका जो कि जनरल इंटेलिजेंस के ऊपर क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये तो कॉमन ही हो गया, सिर्फ 10th में ही है नॉन वर्बल का, बाकी अदरवाइज दोनों 12th और ग्रेजुएशन और इससे अबव के लिए तो वर्बल और नॉन वर्बल दोनों टाइप की रीजनिंग पूछी जाएगी, ठीक है। और साथ ही आपके जो है कंपोनेंट में इंक्लूड क्वेश्चन क्या क्या देखने को मिलेंगे, जैसे एनालॉजीज, सिमिलर एंड डिफरेंसेस, स्पेस विजुअलाइजेशन, स्पेशल ओरिएंटेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारे क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेंगे ही। साथ ही आपको जो है एनालिटिक्स के ऊपर भी क्वेश्चन देखने को मिल रही है, जैसे कि आपके यहाँ पर जो कि एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरीज, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, है ना, और रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, अर्थमेटिकल रीजनिंग, फिगर क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिक नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज, और साथ ही आपके जो है कोडिंग डिकोडिंग के बाद में स्टेटमेंट, कंक्लूजन, सिलोजिस्टिक रीजनिंग, ईटीसी टॉपिक, है ना, सेगमेंटिक एनालॉजीज। तो ये सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। सिलेबस काफ़ी लंबा दिया है इसमें ग्रेजुएशन बेस पर, तो ध्यान रखिएगा, अच्छे से प्रिपरेशन करें और अभी से लग जाए, अदरवाइज ये सिलेबस कवर करने में काफ़ी टाइम लगने वाला है, ठीक है। और इसके रिगार्डिंग जो है आपको जो कि सिलोजिस्टिक रीजनिंग, ईटीसी टॉपिक तो हो गया, सेगमेंटिक एनालॉजी, आपके सिंबॉलिक नंबर एनालॉजी, फिगरल एनालॉजी, जो कि सिंबॉलिक नंबर क्लासिफिकेशन, फिगरल क्लासिफिकेशन, सेगमेंटिक सीरीज़, नंबर सीरीज़, जो कि फिगरल सीरीज़, प्रॉब्लम सॉल्विंग, वर्ड बिल्डिंग, कोडिंग डिकोडिंग। ये कोडिंग डिकोडिंग तो हर जगह देखने को मिलता ही है, तो आपको अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर लेना है। और जो कि आपके सिंबॉलिक ऑपरेशन, स्ट्रैंड्स,
है ना। तो ये सारे के सारे यहाँ पे टॉपिक आपको देखने को मिलेगा। साथ ही आपके जो है स्पेस ओरिएंटेशन, स्पेस विजुअलाइजेशन, वेन डायग्राम, ड्राइंग इंटरफेरेंसेस ये भी है। और जो कि आपके पंच होल, फोल्डिंग अनफोल्डिंग तो है ये, फिगर पैटर्न्स और सारे फोल्डिंग कंप्लीशन, है ना। और जो कि इंडेक्सिंग, एड्रेस 25 मैचिंग आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। डाटा एंट्री, सिटी मैचिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटर कोड्स और रोल नंबर्स, और साथ ही आपके स्मॉल एंड कैपिटल लेटर कोडिंग, डिकोडिंग एंड क्लासिफिकेशन, एम्बेडेड फिगर, क्रिटिकल थिंकिंग, इमोशनल इंटेलिजेंस, सोशल इंटेलिजेंस, अदर सब टॉपिक इफ़ एनी। और भी इसके रिगार्डिंग अगर टॉपिक्स है तो वो भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ रहा होगा। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और जो कि जनरल अवेयरनेस के ऊपर भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। क्या क्या है इनमें, तो ये तो आपका एनवायरमेंटल वही सब है, ठीक है, हिस्ट्री, सोसाइटी, ठीक है। और जो कि आपके यहाँ पर जो है करंट इवेंट के ऊपर भी क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा आपका नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ में जो है पार्टिंग, वो हिस्ट्री भी हो सकता है, स्पोर्ट्स भी हो सकता है, मेंशन नहीं किया है, ठीक है। और फोर्थ हो गया हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक सीन्स, जनरल पॉलिटी एंड साइंटिफिक रिसर्च, इन सारी चीज़ों के ऊपर भी आएंगे क्वेश्चन। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं वो है आपके जैसे टेस्ट ऑफ एबिलिटीज़, यहाँ पर यूज़ ऑफ नंबर एंड सेंस, नंबर सेंस, ये सारे क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से, देखिए आपको मेंटली बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर होना पड़ेगा। सिलेबस बहुत ज़्यादा ही, मतलब हार्ड कहूँ ईजी कहूँ, वो आपकी मेहनत पे डिपेंड करेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको जो है सेकंड जो देखने को मिल रहा है वो है आपके होल नंबर्स, डेसिमल, फ्रैक्शन, रिलेशनशिप, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, स्क्वायर रूट, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, बिजनेस, मिक्सचर, एलिगेशन। और इसके अलावा जो है आपको देखने को मिलेगा जो कि टाइम एंड वर्क, बेसिक एल्जेब्रा आइडेंटिटीज़ के ऊपर भी क्वेश्चन आ रहे हैं, जिसमें कि एल्जेब्रा एंड एलिमेंट्री सर्ट्स के ऊपर भी क्वेश्चन हैं, जो कि ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशन, टेंजेंट, इट्स वेरियस काइंड ऑफ सेंटर्स, आपके सिमिलैरिटीज़ ऑफ ट्राइंगल, सर्कल एंड सोर्स। देखिए कॉमन वाले जो भी टॉपिक्स हैं वो तो रहेंगे ही रहेंगे, बता देता हूँ। एंगल सबटेंडेड जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा, कोर्स ऑफ सेंटर, कॉमन टेंजेंट, टू एंड मोर सर्कल होने वाले हैं, टेंजेंट ट्राइंगल होने वाले हैं, क्वाड्रिलेटरल्स होने वाले हैं, रेगुलर पॉलीगन, सर्कुलर, राइट प्रिज्म, राइट सर्कुलर कोन। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपको स्फेयर, हेमिस्फेयर, ये भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। रेक्टेंगुलर, पैरेलल पाइप्ड, रेगुलर पाइप, पिरामिड एंड ट्राइंगल और स्क्वायर बेस पे भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देखिए शेप वाइज जितने भी क्वेश्चन है वो सब करके जाना, डेफिनेटली आपके अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, डिग्री एंड रेशनल मेजर्स, स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज़, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, हाइट एंड डिस्टेंस, काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पर आपको जो है एप्टीट्यूड में देखने को मिलेंगे। और साथ ही आपके हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन, बार डायग्राम, पाई चार्ट, सब पे क्वेश्चन आ रहे हैं। साथ ही बात कर लेते हैं आपके इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर। तो ये है एंड ऑफ द यहाँ पर ख़त्म होगा, जो कि आपका इंग्लिश की जो है अंडरस्टैंड एबिलिटीज़ काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, है ना। और साथ ही आपको जो है बेसिक कंप्रेशन, राइटिंग एबिलिटीज़, है ना। और साथ ही जो है 10वीं बेस की इंग्लिश तो आपको परफेक्टली आनी ही चाहिए, गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। पेपर हायर लेवल का तो आएगा ही, बट जॉब काफ़ी प्रीसियस यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की आपको देखने को मिलेगी। तो ज़रूर इस पोस्ट को जो है और वैकेंसी को फिल आउट करें। और साथ ही जो है अब जो आपको एंड स्क्रीन पे वीडियोस देखने को मिलेगी, प्लेलिस्ट है, एक बार चेकआउट कर ले, इस पर भी आपको कम्प्लीटली जो है और भी मैंने वैकेंसीज दी हुई है। इसी के साथ मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। चलिए, जय हिंद, जय भारत।